Hello students, in this video I Abhay Kumar going to discuss important multiple choice questions, that is MCQs part 1 of the chapter Alternating Current AC, chapter 7 of class 12 फिजिक्स। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट के इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे, जो कि न केवल सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए, बल्कि इंग्लिश मीडियम से स्टडी करने वाले डिफरेंट ऑल स्टेट्स 12th बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए भी लाभदायक है, तथा IIT JEE मेंस, एम्स मेडिकल तथा नीट मेडिकल इंट्रेंसेस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी यूजफुल होगा। तो स्टार्ट किया जाए इस वीडियो को। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, द पीक वोल्टेज इन ए 220 वोल्ट AC सोर्स इज ऑप्शन ए 220 वोल्ट, ऑप्शन बी अबाउट 160 वोल्ट, ऑप्शन सी अबाउट 310 वोल्ट एंड ऑप्शन डी इज 440 वोल्ट। पीक वोल्टेज मालूम करना है, क्या होगा? 220 AC वोल्ट सप्लाई, 220 वोल्ट AC सप्लाई का पीक वोल्टेज कितना होगा? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से कौन ऑप्शन सही होगा? विच ऑप्शन विल बी करेक्ट? तो सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट को आरएमएस वोल्टेज समझना चाहिए। V RMS इज 220 वोल्ट, सो पीक वोल्टेज V नॉट इक्वल्स टू √2 टाइम्स V RMS, सिंस रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज इज द सप्लाई वोल्टेज। सप्लाई वोल्टेज रूट मीन स्क्वायर वोल्ट, सप्लाई वोल्टेज ही रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज है। सो 220 वोल्ट AC सप्लाई इज V RMS, RMS वोल्टेज। तो RMS वोल्टेज 220 वोल्ट है, तो पीक वोल्टेज कितना होगा? तो RMS वोल्टेज तथा पीक वोल्टेज V नॉट के बीच रिलेशन है, V RMS इजकल टू V नॉट अपॉन √2। देयरफॉर V नॉट इजकल टू √2 इंटू मल्टीप्लाइड बाई V RMS। V RMS इज 220 वोल्ट, देयरफॉर V नॉट इज √2 multiplied by V RMS, and V RMS is the supply voltage 220 volt. So peak voltage is 220 √2 volt, 220 √2 volt, और √2 का वैल्यू 1.41 को √2 का वैल्यू अगर 1.41 पुट किया जाए तो 220 मल्टीप्लाइड बाई √2 दैट इज नियरली इट इज अबाउट 310 वोल्ट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। OMR सीट में ऑप्शन सी को ब्लैक और ब्लू पेन से उसे पूरा कलर करना होगा, पूरे सर्किल को, सी के पूरे सर्किल को। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ए कैपेसिटर एक्ट्स एज एन इनफाइनाइट रेजिस्टेंस फॉर ऑप्शन ए DC, ऑप्शन बी AC, ऑप्शन सी DC एज वेल एज AC, ऑप्शन डी नाइदर AC नॉट DC। तो कैपेसिटर DC को ब्लॉक करता है और AC को पास कराता है। कैपेसिटर इसलिए कि DC की जो फ्रीक्वेंसी होती है, डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, और कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होता है उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहा जाता है। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए कैपेसिटर इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, whose symbol is Xc and formula is Xc is equal to 1 by C omega, that is 1 by C, Xc is equal to 1 by C omega, that is 1 by C into 2 pi n. Since a frequency of DC is 0, therefore n is equal to 0, therefore denominator becomes 0, then this results inductive capacitive reactance Xc is equal to 1 by 0, that is infinite. So a capacitor offers infinite resistance to flow of DC through it. So DC cannot pass through a capacitor. So option number A is correct. A capacitor acts as an infinite resistance for DC. That is because capacitive reactance for DC is infinity, because frequency of DC current is direct current is 0.
therefore a capacitor acts as an capacitor offers infinite resistance to flow of DC through it, so that is infinite resistance for DC. So option A is correct. Now question number 3, an AC source is rated as 220 volt, 50 hertz, 220 volt supply and frequency 50 hertz. The value of voltage after 0.01 second from the start is, there are 4 options: A 0 volt, B 220 root 2 volt, B C 220 volt, and D 220 by root 2 volt. Option A is correct in this case, because supply voltage is VRMS and frequency is 50. Therefore the value of voltage after 0.01 second from the start is, तो वोल्टेज 0.01 सेकेंड के बाद मालूम करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है V इजकल टू V इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज होता है V इजकल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, एंड ओमेगा इज 2πn. ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, बट हेयर फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सप्लाई इज गिवन 50 हर्ट्ज, सो वी कैन कन्वर्ट ओमेगा in form of angular frequency, that is omega is equal to 2πn multiplied by t. Therefore V naught is VRMS into root 2, that is 220 root 2, because supply voltage is the root mean square voltage. Supply voltage is root mean square voltage. VRMS is root 220 volt, and relation between VRMS and V naught, that is peak voltage, is VRMS is equal to V naught upon root 2. Therefore V naught is equal to VRMS multiplied by root 2. VRMS is 220, तो 220 multiplied by root 2, तो V naught की जगह 220 root 2 sin 2pi n is 50 hertz and t is 0.01 second. Now 50 into 2 is 100, and 100 multiplied by 0.01, 100 multiplied by 0.101 न्यूट्रलाइज हो जाएगा, मतलब 100 upon 1 by 100. 0.01 is 1 by 100, that is 100 by 101, that is we will left with sin pi only. Sin pi 2 root 2 sin pi is 180, that is 2 root 2 multiplied 220 root 2 multiplied by sin pi, because 50 into 200 and 0.01 is 1 by 100, तो 100 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, तो केवल sin pi, और sin pi का वैल्यू कितना होता है 0. Therefore 220 root 2 into sin pi is 0. Therefore the entire term is 0, that is voltage after 0.01 second, voltage, the value of voltage after 0.01 second from start is certainly 0. Since sin pi 180 degree is pi radian, sin pi means sin 180 degree is equal to 0. Therefore voltage after 0.101 second is 0. So option A is correct. Now question number 4, if V is equal to 100 sin 100t volt and I is equal to 100 sin 100t plus ओमेगा की जगह 100 है, 100t plus पाई बाई 3 मिली एम्पियर. यहाँ पर वोल्टेज है V is equal to 100 sin 100t volt and I is equal to 100 sin 100t plus पाई बाई 3 मिली एम्पियर. यूनिट ऑफ करंट इज मिली एम्पियर यहाँ in this question. Are the instantaneous values of voltage, V instantaneous value of voltage है and I instantaneous value of current, then the RMS values of voltage and current are respectively option A 70.7 volt, 70.7 milliampere, B 70.7 volt and 70.7 ampere, C 141.4 V, 141.4 milliampere, D 140 volt voltage, instantaneous voltage, RMS voltage and RMS current 100 milliampere. Out of four options, we have find the value of RMS voltage and RMS current. तो RMS voltage is VRMS is equal to peak voltage by root 2, that is 100 by root 2, और ये वोल्ट में होगा. और करंट भी I naught, करंट IRMS is equal to I naught by root 2, that is I naught is 100. यहाँ 100 जो है यहाँ पर 100 वोल्ट वाले में, पोटेंशियल डिफरेंस वाले में, और यहाँ करंट वाले में 100 जो शुरू का टर्म है वह क्या है, पीक करंट है, और यहाँ पर पीक वोल्टेज है. तो वी आर एम एस इजकल टू वी नॉट अपॉन रूट 2, डेट इज 100 अपॉन रूट 2, और 100 अपॉन रूट 2 इज 50 रूट 2, और 50 में रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70.7, तो 70.7 वोल्ट आर एम एस वोल्टेज होगा. और करंट चूँकि दिया है मिली एम्पियर में, करंट इज गिवन इन मिली एम्पियर, सो आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट इज 70.7 मिली एम्पियर. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट. ऑप्शन बी भी हो सकता है 70.7 वोल्ट न्यूमेरिकल वैल्यू और 70.7 एम्पियर, लेकिन चूंकि यहाँ पर करंट जो प्रॉब्लम में है
क्वेश्चन में मिली एम्पियर में है, लेकिन यहाँ पर आंसर में एम्पियर में है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू हालांकि 70.7 होगा वोल्टेज का भी और करंट का भी, लेकिन यूनिट में यूनिट अलग है, इसलिए यूनिट मिली एम्पियर होना चाहिए। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इफ द आरएमएस करंट इन ए 50 हर्ज AC circuit is 5 ampere, the value of the current 1/30 second after its value becomes 0 is option A 5√2 ampere, option B 5√3/2 ampere, C 5/6 ampere and D 5/√2 ampere। यहाँ आरएमएस वैल्यू करंट इन्हें 50 हर्ज AC सर्किट दिया है 5 एम्पियर, मतलब आई आरएमएस दिया है 5 एम्पियर और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज है। द वैल्यू ऑफ द करंट 1/30 सेकेंड आफ्टर द इट्स वैल्यू बिकम्स 0। तो 1/30 सेकेंड के बाद करंट का क्या वैल्यू होगा, करंट का वैल्यू क्या होगा, जिसके बाद करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, करंट 0 हो जाएगा उस 1/30 100 सेकेंड के बाद। तो उस समय करंट कितना होगा ये मालूम करना है। तो इसके लिए आई नॉट, आई इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट इज आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, दैट इज साइन 2 पाई, I is equal to I naught sine omega t. Here I RMS is RMS value of current is 5 ampere and frequency is 50 hertz. So we have find the instantaneous value of current. So I is equal to I naught sine omega t. I equals to I naught sine omega, but omega is not given, frequency is given. एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है प्रॉब्लम में, फ्रीक्वेंसी दिया है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2πm। अब आई का वैल्यू, आई आरएमएस, आई नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा, √2 इंटू आई आरएमएस दिया हुआ है और आई आरएमएस 5 एम्पियर है, तो √2 इंटू 5 साइन 2π, फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ज एंड टाइम इज 1/300 सेकेंड टाइम, दैट इज 50 इंटू 200 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया 0 और 5 इंटू 2 10 और यहाँ पर हो जाएगा 10 से 0, 10 का 0 और 30 का 0 कैंसिल होकर 1/3, दैट इज 5 और 2 से कैंसिल होकर के नीचे केवल 1/3। अब साइन π/3, साइन π/3 इज साइन 60 डिग्री, π/3 रेडियन में है 60 डिग्री, साइन 60 √3/2, देयरफॉर वी हैव √2 5√2, आई इज इक्वल टू 5√2 मल्टीप्लाइड बाई साइन π/3 दैट इज √3/2, दैट इज √2 से नीचे 2 कैंसिल होकर के √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे में क्या बचेगा, √2 बचेगा डिनोमिनेटर में। तो अब इसका आंसर क्या हो गया, 5√3/√2, 5√3/√2 दैट इज 5√3 होल √3/2, 5 होल √3/2 एम्पियर। आंसर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट आई इज इक्वल टू आफ्टर 1/30 सेकेंड वैल्यू ऑफ करंट इज 5√3/2 एम्पियर। सो ऑप्शन बी में 5√3/2 एम्पियर है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आउट ऑफ 4 ऑप्शंस ओनली ऑप्शन बी इज करेक्ट। Now multiple choice question number 6. The equation of an AC is represented by I is equal to 0.6 sin 100 pi t. The frequency of AC is A 50 pi hertz, B 50 hertz, C 100 pi hertz, D 100 hertz. इस मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एसी के इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया गया है। एसी के इंस्टेंटेनियस वैल्यू, अल्टरनेटिंग करंट के इंस्टेंटेनियस वैल्यू को आई इक्वल टू 0.6 साइन 100 पाई टी से रिप्रेजेंट किया गया है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी एसी की वह मालूम करनी है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिसका मैंने जिक्र किया, उल्लेख किया। अब फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए जो गिवन इक्वेशन है 0.6 साइन 100 पाई टी, इसको कंपेयर करेंगे एसी करंट के इंस्टेंटेनियस वैल्यू के स्टैंडर्ड इक्वेशन को आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो अगर कंपेयर किया जाए इस इक्वेशन को अल्टरनेटिंग करंट के इंस्टेंटेनियस वैल्यू के स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन 2 पाई 100 साइन ओमेगा टी। ओमेगा चूँकि यहाँ 100 पाई टी के टर्म में दिया है, मतलब ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन के टर्म में एक्सप्रेस है गिवन इक्वेशन। तो साइन ओमेगा टी की जगह 2 पाई एन इंटू टी। अब यहाँ पर आई 0 है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आई है गिवन इक्वेशन में, स्टैंडर्ड इक्वेशन में आई है। अब यहाँ आई नॉट है स्टैंडर्ड इक्वेशन में अल्टरनेट एसी का इंस्टेंटेनियस वैल्यू का, एसी के इंस्टेंटेनियस वैल्यू का, और यहाँ 0.6 है। तो इसका मतलब है पीक करंट कितना हो गया, आई नॉट हो गया
आई नॉट हालांकि यहाँ पर इस प्रश्न में नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी अगर पूछा जाए तो आई नॉट हो गया 0.6 एम्पियर। यहाँ पूछा गया है कि फ्रीक्वेंसी एन का वैल्यू कितना होगा, फ्रीक्वेंसी एन कितना होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी जिसका सिंबल स्मॉल एन होता है। तो अब यहाँ साइन वाला टर्म को देखा जाए, साइन 100 पाई, टी का कोफिशिएंट 100 पाई है और यहाँ कोफिशिएंट टी का कितना है 2 पाई एन है। तो 2 पाई एन इक्वल टू, दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे, तो टी का कोफिशिएंट 100 पाई, यहाँ टी का कोफिशिएंट 2 पाई एन, देयरफॉर वी हैव 2 पाई एन इक्वल्स टू, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने पर 2 पाई एन इक्वल टू, यहाँ टी का कोफिशिएंट है गिवन इक्वेशन में 100 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो 2n इक्वल टू 100, देयरफॉर n इक्वल्स टू 100/2 दैट इज 50 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी हो गया कितना, गिवन इक्वेशन में फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, गिवन इक्वेशन एसी के मतलब अल्टरनेटिंग करंट के इंस्टेंटेनियस वैल्यू का, तो उसमें फ्रीक्वेंसी n इक्वल टू कितना हो गया 100 हर्ट्ज, देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट है 50 हर्ट्ज। OMR सीट में, एग्जामिनेशन में OMR सीट प्रोवाइड होने पर सर्किल बी के सर्किल को कंप्लीटली कलर्ड करना होगा ब्लू या ब्लैक पेन से। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी इज 440 वोल्ट। पीक वोल्टेज दिया है, V0 दिया हुआ है, एसी का V0 अल्टरनेटिंग करंट का पीक वोल्टेज का वैल्यू 440 वोल्ट दिया गया है इस क्वेश्चन नंबर 7 में। इट्स वर्चुअल और आरएमएस वोल्टेज इज, ऑप्शन ए 220 वोल्ट, ऑप्शन बी 440 वोल्ट, ऑप्शन सी 220√2 वोल्ट, ऑप्शन डी 440√2 वोल्ट। किसी एसी अल्टरनेटिंग करंट का पीक वोल्टेज को, अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई वोल्टेज के पीक वोल्टेज को रिप्रेजेंट किया गया है किससे, 440 वोल्ट से, मतलब V0 इक्वल टू 440 वोल्ट। इस वर्चुअल और आरएमएस वोल्टेज, वर्चुअल आरएमएस वोल्टेज को रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज को वर्चुअल वोल्टेज और इफेक्टिव वोल्टेज भी कहा जाता है। तो VRMS इक्वल टू फार्मूला होता है, VRMS को रिलेट किया जा सकता है पीक वोल्टेज से, VRMS इक्वल टू V0/√2, VRMS इक्वल टू VRMS और V वर्चुअल इक्वल्स टू V0/√2। हेयर पीक वोल्टेज V0 इज 440 वोल्ट, 440/√2। अब √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 440√2 मल्टीप्लाइड बाई √2 इंटू √2 दैट इज 2, और नीचे डिनोमिनेटर में √2 मल्टीप्लाइड बाई √2 2 हो जाएगा, तो 2 से 440 कैंसिल हो जाएगा, 220, तो 220√2 हो जाएगा। √2 से 440 को कैंसिल कराने पर 220√2, √2 से ऊपर नीचे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करने के बाद, तो 220√2 वोल्ट यह होगा आरएमएस वोल्टेज और वर्चुअल वोल्टेज। तो ऑप्शन अब देखा जाए 220√2 किस में है, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है 220√2 वोल्ट। तो सही करेक्ट ऑप्शन इज 220√2 वोल्ट, मतलब पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी, जिसका एसी का पीक सप्लाई वोल्टेज का पीक वोल्टेज 440 वोल्ट दिया है, तो उसका इट्स वर्चुअल और आरएमएस वोल्टेज इज 220√2 वोल्ट, यूजिंग द रिलेशन VRMS इक्वल टू V0 पीक वोल्टेज अपॉन √2। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, एंड क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, यूजुअली पूछा जाता है सभी जितने भी 12 बोर्ड्स हैं, स्टेट बोर्ड्स में भी और CBSE बोर्ड में भी पूछा जा सकता है। द मीन वैल्यू ऑफ AC इज रिलेटेड टू पीक वैल्यू ऑफ AC बाय द इक्वेशन, ऑप्शन ए आई एवरेज, IAV इक्वल टू √2 I0 इज द पीक करंट, B I0 इक्वल टू √2 IAV, C I average इक्वल टू IAV इक्वल टू 2I0 अपॉन पाई, एंड D I0 इक्वल टू 2I एवरेज दैट इज IAV अपॉन पाई। अब हम जानते हैं कि हम लोगों ने डिराइव कर रखा है एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू के इक्वेशन को, दोनों के लिए इक्वेशन एवरेज वैल्यू AC का एंड आरएमएस वैल्यू के लिए एक ही वीडियो में मैंने उस वीडियो को बनाया है, तो उसमें दोनों के लिए इक्वेशन डिराइव किया गया है। तो एवरेज वैल्यू और पीक वैल्यू, एवरेज वैल्यू ऑफ AC एंड पीक वैल्यू ऑफ AC में रिलेशन होता है I एवरेज इक्वल टू I0 2/पाई इंटू I0, मतलब एवरेज वैल्यू AC का, और वो भी हाफ साइकिल के लिए, क्योंकि एक कंप्लीट साइकिल में AC का एवरेज वैल्यू 0 होता है, इसलिए केवल हाफ साइकिल के लिए, हाफ पॉजिटिव साइकिल और हाफ निगेटिव साइकिल, दैट इज फॉर 0 to T/2 और फॉर T/2 to T, ओनली हाफ साइकिल एवरेज वैल्यू ऑफ AC कैन बी कैलकुलेटेड, एंड
it was calculated as IV is equal to 2 by pi into I naught. That is, average value of AC equals to 2 by pi times the peak value. I average is equal to 2 by pi into I naught. So option C is correct. ऑप्शन सी इज करेक्ट. आई एफ इज इक्वल टू 2 आई नॉट अपॉन पाई. बहुत ही इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यह है. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट आई एंड वोल्टेज वी इन एन AC सर्किट हैविंग कैपेसिटर ओनली इज ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन सी 180 डिग्री, ऑप्शन डी 45 डिग्री. फेज डिफरेंस करंट तथा वोल्टेज के बीच उस AC सर्किट में जिसमें केवल कैपेसिटर हो तो फेज डिफरेंस कितना होता है? 90 डिग्री का होता है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. कैपेसिटिव सर्किट में वैसा AC सर्किट जिसमें कैपेसिटर हो उसमें वोल्टेज करंट से π/2 एंगल से पीछे होता है, मतलब लैग बिहाइंड, मतलब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर VC लैग्स बिहाइंड करंट बाय फेज एंगल π/2. देयरफॉर फेज डिफरेंस बिटवीन करंट I एंड वोल्टेज V इन एन AC सर्किट हैविंग कैपेसिटर ओनली और कैपेसिटिव AC circuit is π/2, that is π/2 रेडियन, that is in degree it is 90 डिग्री. ऑप्शन बी इज करेक्ट. और इसी ढंग से अगर पूछा जाए कि फेज डिफरेंस बिटवीन करंट I एंड वोल्टेज V इन एन AC सर्किट हैविंग इंडक्टर ओनली इज, उसमें भी ऑप्शन होगा, उसमें भी आंसर होगा फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन एन AC सर्किट हैविंग इंडक्टर, जिसमें केवल इंडक्टर हो, कॉइल हो, तो उसमें उस सर्किट में करंट था वोल्टेज के बीच, करंट एंड वोल्टेज के बीच फेज एंगल कितना होगा? वहाँ भी π/2 होगा उस सर्किट में भी. अगर यह प्रश्न कैपेसिटिव सर्किट की जगह इंडक्टिव सर्किट रहे, इंडक्टर का केस हो, तो उसमें भी वोल्टेज तथा करंट के बीच फेज एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है. लेकिन इंडक्टिव AC सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर करंट से AC करंट से π/2 एंगल से लीड करता है. अंतर यही है कि कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर VC करंट I से π/2 एंगल 90 डिग्री से लैग करता है, जबकि इंडक्टिव सर्किट में वैसा AC सर्किट जिसमें केवल इंडक्टर हो, तो इंडक्टर कनेक्टेड हो, तो उसमें उस सर्किट में इंडक्टिव AC सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर VL AC करंट से π/2 एंगल दैट इज 90 डिग्री से लीड करता है. और अगर प्रश्न रहे इसी में कि अगर द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट I एंड वोल्टेज V इन एन AC सर्किट हैविंग रजिस्टर ओनली, केवल रजिस्टिव सर्किट हो, रजिस्टिव AC सर्किट, केवल रेजिस्टेंस एक ही कंपोनेंट रेजिस्टेंस हो, प्योरली रजिस्टिव सर्किट हो AC सप्लाई से कनेक्टेड, तो उसमें उस सर्किट में रजिस्टिव AC सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस V तथा करंट के बीच का फेज एंगल कितना होता है? 0 डिग्री होता है. माने वोल्टेज तथा करंट सेम फेज में होता है रजिस्टिव AC सर्किट में. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. द यूनिट ऑफ रिएक्टेंस is option A mho, option B ohm, option C farad, option D ampere. Unit of reactance. Reactance is the resistance offered by either capacitor or capacitor in capacitive circuit AC circuit and inductor in the inductive AC circuit. So reactance is equivalent to resistance. Since SI unit of resistance is ohm, therefore SI unit of reactance is also ohm. एंड और यह भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यह क्वेश्चन भी मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है डिफरेंट 12 स्टेट्स बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में और CBSE बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. इम्पीडेंस ऑफ LR सर्किट इज ऑप्शन ए R² प्लस ω² L², B √R प्लस ω/L, C R प्लस ω/L, D √R² प्लस ω² L². और यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि LR सर्किट का इम्पीडेंस क्या होता है? इम्पीडेंस का मतलब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ LR सर्किट इज, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, √R² प्लस ω² प्लस L². LR सर्किट का वीडियो भी मैंने बनाया है, तो उसमें LR सर्किट का टोटल इम्पीडेंस कितना होता है, टोटल रेजिस्टेंस कितना ऑफर करता है LR सर्किट, तो AC करंट के फ्लो में, तो उसको मैंने बतलाया है. LR सर्किट के इंसिडेंट के लिए फार्मूला डिराइव किया है, तो वह कितना है? Z √R² प्लस ω² L². LR सर्किट का इम्पीडेंस दैट इज टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द LR सर्किट इज √R² प्लस ω² L². सो ऑप्शन डी इज करेक्ट in this question. Now question number 12, which is
Also the last question, objective question of this part, that is MCQs 1 of chapter 7, alternating current, class 12 physics, or class 12 physics. Power factor of LR circuit is option A, capital R upon root under R square plus omega square L square, B, R upon root under R square plus XC square, C, pi by 4, D, 0. Correct option is option A, R upon root under R square plus omega square L square. Since in LR circuit, tan phi, that where phi is the phase angle between voltage V and current I, तो tan phi के लिए एक्सप्रेशन होता है ओमेगा एल अपॉन आर, जिसे मैंने डिराइव भी किया है LR सर्किट में. तो tan phi होता है L ओमेगा, दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस बाई रेजिस्टेंस कैपिटल R, L ओमेगा अपॉन आर. पावर फैक्टर होता है cos phi. cos phi is therefore cos phi is R अपॉन रूट अंडर R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, जिसको कि इम्पिडेंस एंगल से ऑब्टेन किया जा सकता है. Therefore correct option, power factor of LR circuit is option A is correct, capital R which is resistance upon root under R square plus omega square L square. So option A is correct. अब इसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ यह पार्ट 1 था. ये MCQs 1 का पार्ट 1 है. टोटल पूरे चैप्टर का पार्ट 11 है, पूरे सिलेबस का पार्ट 11 है पूरे चैप्टर का, लेकिन मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पार्ट 1 है. चूँकि इसमें अभी बहुत सारे क्वेश्चन होने बाकी हैं. LCRs, सीरीज सर्किट पर क्वेश्चंस है, उसके अलावा ट्रांसफार्मर पर भी क्वेश्चंस है. तो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें होने बाकी हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए इसको यह केवल पार्ट 1 ही है. अब इसके बाद से, मतलब क्वेश्चन नंबर 12 के बाद से अगले पार्ट में होगा, क्वेश्चन 13 से अगला पार्ट होगा, जो कि बहुत जल्द यूट्यूब में, जिसका वीडियो बहुत ही जल्द यूट्यूब में भेजा जाएगा. थैंक यू वेरी मच.